हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 60 degrees at the center. Find number 1 the length of the arc, number 2 area of the sector formed by the arc, number 3 area of the segment formed by the corresponding chord। ठीक, चलो सपोज करो ये सर्कल आपके सामने है। इसका ये सेंटर है O, ये है सेंटर O, और सर ये है इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगी 21 सेंटीमीटर। और सपोज करो कि ये आर्क है। ठीक है, इस आर्क में इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से सेंटर पर एंगल सबटेंड किया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहां मैं मान रहा हूं इस आर्क का पॉइंट ए है, यहां पर इस आर्क का पॉइंट बी है। क्लियर। और भाई यहां कोई पॉइंट सी होगा, बहुत सारे पॉइंट हैं सर्कल पर। तो ये जो आर्क है ये सेंटर पर 60 डिग्रीज का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है भाई, तो आपको क्या निकालना है, आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। तो ये वास्तव में जो आर्क है ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलोगे सर ये हिस्सा है सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस तो पूरा होता है 360 डिग्री में। आपको 360 डिग्रीज में से कितना एंगल कवर करना है, ओनली 60 डिग्रीज। तो आप क्या बोलेंगे, लेट O is the center of circle, center of circle, and ACB is an arc। ठीक है भाई, आप बोलेंगे therefore नंबर 1 लेंथ ऑफ द आर्क ये होगा भाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। होगा या नहीं होगा भाई, हमने 360 डिग्रीज में से कुछ एंगल कवर करना है, उतना हिस्सा लेना है किसका, इस सरकमफेरेंस का। हमें पूरा सरकमफेरेंस नहीं चाहिए, हमें केवल उसका 60 डिग्री वाला सरकमफेरेंस चाहिए, बस उतना हिस्सा चाहिए मेरे को। तो मैंने ये बोल दिया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू 2। पाई की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 22/7 अगर नहीं दी है तो। और आर की वैल्यू क्या है भाई, 21 सेंटीमीटर। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये तो आएगा 1/6। ठीक, इससे हमने डिवाइड किया इसको 3 टाइम्स, और ये 2 × 3 क्या होंगे 6, तो इससे ये कैंसिल हो गया 6। केवल आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे भाई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये तो आ गया भाई लेंथ की, आर्क की लेंथ। ठीक, प्लीज नोट डाउन। अब हम करने वाले हैं एरिया ऑफ द, ये तो हमारा हो गया पहले। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। देखो भाई सेक्टर क्या होता है, रेडियस और आर्क से घिरा हुआ एरिया होता है सेक्टर, यानी पूरा क्या है ये सेक्टर है, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है भाई, फिर से भाई पूरा एरिया जो होता है वो 360 डिग्रीज में फैला होता है। हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल 60 डिग्रीज का एरिया, यानी 360 डिग्रीज में से हमें केवल 60 डिग्रीज ही सेलेक्ट करना है बस। तो फिर से वही करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी और बी, ओ ए सी और बी, ये जो है सेक्टर, इसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। पूरे एरिया का हम इतना हिस्सा लेंगे, तो ये आएगा 60 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस आएगा 2 टाइम्स, फिर से वही 1/6। इससे हमने कैंसिल कर दिया,
3 टाइम्स। ठीक है भाई, अब देखो इसका जो 2 होगा 22 का 2 यानी 11, और जो 2 बचा है वो, और 2 से और 3 से, इसका 2 और इसका ये जो है 3, इससे हमने इसको हम काट देंगे 6 को, खत्म। ये बचेगा 11 इंटू 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई करनी होती तो 2 का 2 लिख दो, बीच में इन दोनों को ऐड कर दो और लास्ट में लास्ट वाला लिख दो, खत्म आंसर। तो ये हो गया भाई एरिया सेक्टर का। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। देखो भाई यहां पर कोड कहां बन सकती है, तो भाई इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनेगी कोड। तो हमसे वो कौन सा एरिया पूछ रहा है, वो हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, सेगमेंट का एरिया। तो भाई इसको हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। अब देखो भाई मैं कुछ दिखाता हूं आपको, है ना, समझना बहुत ध्यान से। कितने लोग जानते हैं कि भाई ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 बैठ रहा है, उसमें से 60 तो हट गया, तो क्या बचेगा 120। तो 120 को भी हम इक्वल इक्वल बांट देंगे, कितना आएगा 60 डिग्रीज 60 डिग्रीज, ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, जी हाँ, कैसे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहां पर फ्रॉम फिगर, ठीक है, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ बी ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ ए साइड इक्वल है ओ बी के, है ना, इतना ही रेफरेंस देना है बस आपको। ठीक है भाई, थोड़ा इसको दूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर, और यहां लिख दो बिकॉज, ऐसा करके। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ बी ए के, या फिर इनका आप सम निकाल लीजिए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। ओ ए बी को आप ओ ए बी ही रहने दें, जो ओ बी ए है उसको भी आप ओ ए बी मान सकते हैं, जो ए ओ बी है वो कितना है 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये आएगा डबल ऑफ ओ ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। तो ये आएगा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 120 डिग्रीज अपॉन 2 ओ ए बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आप बोलेंगे देयरफॉर ओ बी ए बी क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि है ए सी बी, ए सी बी का एरिया है सेगमेंट का, है ना, वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है भाई,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, वो तो हम अभी निकाल चुके हैं, कितना था वो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब क्योंकि साइड सारी सेम है, इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बताओ क्या आंसर होगा। ये होगा 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई 231 माइनस 441√3/4, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसका आंसर यहां छोड़ देना, ठीक है, ये भी इसका आंसर है, या आप इनका एलसीएम ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 4, कितना आंसर आएगा, 441 एंड √3/4। ठीक है भाई, ये भी इसका आंसर है, आपकी मर्जी है। आप चाहे अगर यहां पर हमको √3 की वैल्यू पुट करने को बोला होता तो हम पुट करते, फिर हम इसका डेसिमल में आंसर निकाल लेते। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम किसी को, टेल मी प्लीज। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं हम, आप कहो तो। ठीक है भाई, इसे करो एक बार। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. चलिए, ध्यान रहे कि जब भी पाई आएगा तो आप ये लेंगे वैल्यू, और √3 आएगा तो आप ये लेंगे वैल्यू। शुरू करें, चलो। देखो भाई, सपोज करो ये सर्कल है आपके सामने जिसका सेंटर O है, और इसकी कोई ये रेडियस है, सॉरी कोड है, नॉट रेडियस, दिमाग में रेडियस ही आती है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है कोड का, और जिसकी रेडियस है वो है कितना, 15 सेंटीमीटर। यानी ये भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। और जो कोड है, ये कोड जो एंगल सबटेंड करती है वो करती है 60 डिग्री। अब एक बात और समझना, जब भी एंगल सबटेंड होता है तो हम ये देखते हैं कि उस चीज का लास्ट पॉइंट कहां पर है, एंड पॉइंट्स। तो कोड का एंड पॉइंट्स यहां पर है, एंड पॉइंट्स यहां पर है, तो इन पॉइंट से जो एंगल सबटेंड होता है उसे बोलते हैं एंगल सबटेंशन। ठीक है, अब एक बात आप देखिए कि ये दो पॉइंट जो हैं ये तो कोड के भी एंड पॉइंट हैं और ये इस आर्क के भी एंड पॉइंट्स हैं, सही बात है। तो वो ये भी बोल सकता है कि इस आर्क के द्वारा ये एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, ध्यान से देखना प्लीज इसको। अगर ये रेडियस है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, यानी कि सामने के एंगल भी इक्वल होंगे फिर तो। जी हाँ, पूरा सम क्या बैठता है ट्राइंगल में, 180, कितना गया, 60 गया, क्या बचा 120, तो उसको इक्वल इक्वल बांटना पड़ेगा। जी हाँ, इतने ही बैठेगा, यानी ये भी क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको इसका आंसर नहीं निकालना है, आपको सेगमेंट्स का आंसर निकालना है, यानी इसका आंसर निकालना है। और समझना बहुत ध्यान से, और आपको इस पूरे का आंसर निकालना है जो इस कोड से ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है, इसका निकालना है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, अगर मुझे इसका आंसर मिल जाए, है ना, माइनर सेगमेंट का, तो पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है भाई। तो पहला मेरा काम है कि मैं इसका एरिया निकाल लूं जो कि है माइनर सेगमेंट। चलो भाई, तो कैसे निकालेंगे, फिर से भाई आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर लेट
O is the center of circle. ठीक है भाई, एंड यहां पर आप कोई पॉइंट मान सकते हैं P, एंड ए पी नहीं ऐसे बोलते हैं, ए बी इज अ कोड। ठीक है भाई, आप बोलेंगे, अब पहले आप देखेंगे ट्रायंगल के लिए, ठीक है। आप बोलेंगे बिकॉज ओ ए बी एंगल इक्वल है किसके, ओ बी ए के, वाई, बिकॉज ओ ए साइड इक्वल है ओ बी के, क्योंकि वो रेडियस है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि भाई ओ ए बी, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, ओ बी ए प्लस ए ओ बी, इनका सम बनेगा 180 डिग्रीज। ओ ए बी और ओ बी इक्वल है, तो मैं दोनों को ओ ए बी बोलता हूं, और ये आएगा ओ ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहां पर आएगा डबल ऑफ ओ ए बी, यहां पर आएगा 60 डिग्री इसका, और 180 डिग्रीज। ओ ए बी डबल ऑफ ओ ए बी इज 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, और ये आएगा 120 डिग्रीज अपॉन 2, तो यानी कि ओ ए बी क्या आ गया भाई, ओ ए बी आ गया 60 डिग्रीज। अब जितना ओ ए बी है उतना ओ बी ए बी है, वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज, और थर्ड एंगल भी क्या है 60 डिग्रीज। तो हम ये बोल दें कि भाई ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ है ना, तो पहले आप इतना नोट करें प्लीज, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो पहला आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर, पहले सेक्टर का आंसर निकालूंगा पूरे का, है ना इसका सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर, तो आप बोलेंगे क्या कि भाई ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सेक्टर का एरिया, माइनस माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, थीटा तो 60 डिग्रीज है, आउट ऑफ 360 डिग्रीज। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू आएगी 1.73 अपॉन 4, इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड तो वही रहेगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहां पर आएगा 1/6। अब ध्यान से देखना, यहां से 15 सेंटीमीटर दोनों में कॉमन है, तो भाई मैं यहां से 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर कॉमन ले लेता हूं, यहां पर आएगा 1/6 इंटू 3/4 माइनस 1.73 अपॉन 4, यही आंसर आएगा। आगे बढ़े, अभी मैं 15 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए, बात की बात है। ये होगा 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4, इन दोनों का आप कॉमन मल्टीपल ले लें,
तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। जब आपने 6 का और 4 का कॉमन मल्टीपल लिया तो क्या आएगा, एलसीएम में 12 आएगा। 6 2 12, तो यानी कि 2 इंटू 3.14, 4 3 12, यानी कि इंटू 1.73। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? तो भाई ये आएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और अब क्या आएगा ब्रैकेट में, आप इनको सॉल्व करें तो ये आएगा 6.28 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये क्या आएगा भाई, 3 3 9, 21, ठीक है, 2 कैरी और 5। ठीक भाई, अपॉन में क्या आएगा 12। अब आप इसे माइनस करें एक बार, कितना आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखो आप इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 इंटू 5 अपॉन 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे है ही ऑफकोर्स। अब क्या आंसर आएगा भाई, तो ये आएगा देखो 28 पैसे हैं, बात देखो 28 पैसे में से 19 पैसे बाहर निकालने, तो कितने बचेंगे भाई, 9 बचेंगे। ठीक है, और 6 रुपए में से 5 रुपए गए तो क्या बचेंगे, 1.9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा भाई 19 पंजे 95, यानी 9.5, पहले इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4। बताओ अब क्या आंसर आएगा, ये आएगा 15 पंजे 75, ऐसे करता हूँ देखो, 15 नंबर 135, एक जीरो, 15 पंजे 75। ठीक है, तो 5 7 5 12, 3 और 1 4, ये आ गया भाई 1425। 1425 पॉइंट यहाँ पर है, अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें, कितना आंसर आएगा भाई, तो इसका आंसर आना चाहिए, इसका यहाँ पे 9 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा 09, माई मिस्टेक। 6.28 में से 5.19 जाएगा तो ये बचेगा 1.09। किया तो हमने ठीक था, लेकिन वहां पे एक्चुअल में डेसिमल है ना, तो डेसिमल के बाद में जो जीरो आता है वो कंसीडर किया जाता है ना, तो 09 माना जाएगा। तो माई मिस्टेक, इसको ठीक करते हैं दोबारा से। यहाँ पर क्या आंसर बैठना चाहिए, एक सेकेंड, इसको हटाओ पहले यहाँ से। तो आएगा 15 पंजे 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1.09 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 7500 और 75 में पहले करेंगे तो 0 आएगा, फिर 75 में आएगा 7 5 लास्ट में आएगा, यानी कि ये बैठेगा ओवरऑल 8175। ठीक, 8175। यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल आएगा तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अपॉन में क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे डिवाइड देंगे तो आएगा 81 को देंगे तो 20 बार जाएगा डिवाइड, एक बच जाएगा, तो फिर आ जाएगा आपका पॉइंट, ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 15, 4 3 जा 12 एंड बचेगा कितना, और 3, तो 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, यानी कि ये इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेटिव है आई नो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव आप इसे बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये था आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आप इसको नोट कर लें पहले एक बार, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वो होगा भाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी निकाला था हमने, कितना था भाई वो? 20, आपका चेक कर लो एक बार, 204,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ पाई की वैल्यू क्या होगी? फिर से भाई 3.14। आर की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, या इसका स्क्वायर, जो भी आप करें आपकी मर्जी है। तो भाई ये आएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैं ऐसे करता हूँ, देखो मैं ऐसे करता हूँ मोस्टली। ये 225 की मैं मल्टीप्लाई सीधा इसमें करूंगा 3 में, तो 225 3 से क्या होता है? तो आप बोलेंगे 675 यानी 675, और इन दोनों के लिए मैं मानता हूँ 0 माइंड माइंड। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 के अंदर, तो भाई ये आएगा 225, और इसकी मानता हूँ 0 4 के लिए। अब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये आएगा 8 और 900, आएगा 900। तो ये आएगा 50, ये आएगा 7 और 9 7 16, तो 6 1 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 1 7। ठीक है मेरे भाई, तो ये आंसर आएगा 70650। एक बार आप और चेक कर लेना ना, मैंने कहीं मिस्टेक वैसे की नहीं है, फिर भी आप चेक कर लेना, क्योंकि आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। ये लो भाई, ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो एक बार मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से। ये ओहो, चलो दस देखना। अब जब मैं 706.50 में से 20.4375 माइनस कर रहा हूं, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं लगाऊंगा 0। तो भाई यहाँ पर आएगा 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, इसमें तो आएगा 0 यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा भाई 686। ठीक है मेरे भाई, मन में आई? आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलो भाई आगे बढ़े क्या हम? प्लीज इसको ट्राई करो एक बार। A chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. चलो ध्यान रहे कि आपको फिर से पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14, और आपको ये लेना है 1.73। ठीक भाई, चलो ठीक है भाई, तो चलो मान लो कि ये एक्स का सेंटर है, इसको मैं ओ बोलता हूँ, ओ सेंटर। ठीक है, और इसने बोला है कि एक कोड है, तो मैंने माना सर कोड ये होगी, थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि एंगल बड़ा है, तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है भाई ये कोड है, और ये कितना एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर? ये सेंटर पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, ओके, चलो पूरा ध्यान से देखना। ये एंगल 120 डिग्री है, तो मैं थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ, ये 120 डिग्री एंगल दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, उसने दिया है कि रेडियस कितनी है इसकी? 12 है, यानी 12 रेडियस है, 12 सेंटीमीटर ही यही है, और 12 ही यही है। ये लो, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। अरे भाई चले जाओ भाई। देखो ध्यान से भाई, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका, मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, ठीक, उसमें से इस ट्रायंगल को बाहर करूंगा। ठीक है, यानी मुझे ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए?
इसका तो बेस ही नहीं पता, इसकी हाइट नहीं पता। एक काम करते हैं, एक बार हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, सपोज करते हैं, और ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, बिल्कुल कैसे की है, परपेंडिकुलर। सही में क्या, जी हाँ। तो अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अब मैं इन दो ट्राइंगलों को देखूंगा आपस में कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। दोनों की रेडियस कैसी है भाई, सेम है। दोनों के अंदर क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, यानी राइट एंगल, सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये साइड तो कॉमन है, यानी आर एच एस से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहले वही काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है, चलो भाई ठीक है, कर लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं पॉइंट ए और बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट एम है। फ्रॉम फिगर लेट द सेंटर ऑफ सर्कल is O and AB is the chord. ठीक है भाई, let OM is perpendicular to AB, therefore from triangle OAM and triangle OBM हम एक बात जानते हैं क्या, कि एंगल OMA, just wait, ओहो, ये लो भाई, कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है भाई। एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, क्योंकि 90 डिग्री का गेम चल रहा है, ठीक है। ओ ए जो साइड है वो इक्वल है ओ बी के, क्योंकि ये क्या है, इसकी रेडियस है भाई, तो रेडियस तो इक्वल ही होती है। और ओ एम जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। आप बोलेंगे फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ एम ए is congruent to OMB। इतना आपको समझ में आई बात। अगर ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम CPCT, फ्रॉम CPCT दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई AM जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आपस में इक्वल होंगे, AM इक्वल टू MB होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पूरा कोड निकालना है तो आप MB का आप डबल कर सकते हैं, या फिर AM का डबल कर सकते हैं, डबल ऑफ AM या डबल ऑफ MB, बात तो बराबर है, ठीक है। तो चलो करते हैं एक बार, पहले आप इसको नोट कर लो, है ना, तब करेंगे आगे सॉल्व। अब देखो भाई, अब एक बात तो जानते हैं पहले से कि अगर ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्योंकि रेडियस है, तो ऑपोजिट साइड अगर साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। सही बात है ना, आप इसे एंगल एंगल साइड से भी इक्वल प्रूव कर सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो एंगल ओ बी एम, जो ओ बी एम है ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ओ ए एम के, और इक्वल है किसके भाई, आप बताओ जरा मुझे,
आप बोलोगे ये होगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे ये वाला, तो जो बचेगा उसको हम इक्वल दो जगह पर बांट रहे हैं ऐसे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ओ बी एम इक्वल है एंगल ओ ए एम के, और ये होगा 60 डिग्रीज का हाफ, यानी कि ओ बी एम इक्वल्स टू ओ ए एम इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देखो हमें एक तो ये मालूम पड़ा कि एम बी से लेकर ए एम आपस में इक्वल है, ये एंगल हमें बांटना है तो कितना कितना 30 डिग्री, आपको पता है पहले से, है ना। अब देखो भाई, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि मुझे एक तो इसकी हाइट चाहिए, ये परपेंडिकुलर हाइट है, और ये मुझे पूरा बेस चाहिए, क्या है ये, यानी लेंथ ऑफ द कोड। तो भाई देखो, मुझे पता है कि जब मुझे एंगल दिया होता है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ चुका हूं कि अगर मुझे एक साइड दी है और एक नहीं दी है तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, मैं उनकी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ एम बी, मैंने इसमें टेन तो यूज नहीं कर सकता अभी मैं इसमें साइन यूज कर रहा हूं, साइन 30। क्या यूज कर रहा हूं, एंगल 30 डिग्री से साइन यूज कर रहा हूं। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ओ एम अपॉन अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, है ना। इसके लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओ एम हमको पता नहीं है, ओ बी क्या होगा, ओ बी तो ये तो 12 है। बहुत अच्छे। अगर आप ओ एम निकालना चाहते हैं तो ये आएगा 2 OM, 20 नहीं है, 2 OM इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओ एम की लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो भाई हाइट तो आ गई, ठीक है। अगर हाइट आ गई तो देखो, या तो आप लगा दो इसमें पाइथागोरस, या हम सीधे इसमें फिर दोबारा साइन लगा देंगे। तो आप इतने हिस्से को नोट कर लें प्लीज, ठीक है, जितना मैंने अब तक किया है उसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे दोबारा बढ़ता हूँ। ये तो हमारा आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़े। अगेन इन ट्रायंगल ओ बी एम में दोबारा जा रहा हूं, तो फिर मैं लगाऊंगा इस बार कॉस। कॉस 30 डिग्रीज इक्वल होता है बेस अपॉन, बिल्कुल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये होगा आपका √3/2 इक्वल्स टू एम बी, तो मुझे पता नहीं है, और ओ बी 12 होगा। तो भाई ये होगा डबल ऑफ एम बी इक्वल्स टू 12 √3 सेंटीमीटर। 2 से ये कटा 6 टाइम्स, तो एम बी होगा 6 √3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आया। अगर एम बी 6 √3 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ कोड, जो कि ए बी है, वो हो जाएगी डबल ऑफ एम बी, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये हो जाएगी 6 √3 × 2, तो आप बोलेंगे 12 × √3 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास में सब चीज है, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो आंसर निकालना शुरू होगा, चलो शुरू करते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा एक बार देख लेते हैं। अरे रे रे रे, उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो पहले मैं इसको बड़ा कर दूं सर्कल को, है ना, ताकि आपको दिख जाए। ये लो भाई, तो हमें इसका आंसर निकालना है इसका, तो भाई सेक्टर का आंसर निकालेंगे और ट्रायंगल का बाहर कर देंगे। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां पर आप कोई पॉइंट पी मान सकते हैं, एरिया ऑफ
सेगमेंट ओ ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए क्यों होगा भाई, ओनली ए पी बी होगा। ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है मेरे भाई, चलो सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया क्या होगा बोलो भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बेस क्या है, बेस होगी कोड, और हाइट क्या है ओ एम। तो इतना जो हमने किया था वो हमने हाइट और बेस निकालने के लिए किया था। 120 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई, हमको क्या लेना है 3.14 ही लेना है। आर क्या लेना है हमने, रेडियस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना है, या आप दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी। 1/2 भाई, बेस कितना है, अरे चला जा भाई, बेस कितना है बेस, तो मेरे भाई बेस होगा उसका पूरा ए एम, और हाइट क्या होगी ओ एम। यहां से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/3, 3.14, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। ए एम की वैल्यू कितनी है भाई 12√3, ये हम निकाल चुके हैं, कोड ऑफ द लेंथ, तो लेंथ ऑफ द कोड। मैं कितने अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या कहूँ यार, कभी अंग्रेजी पढ़ने नहीं गया। ओ एम क्या होगी 6 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में। तो भाई इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। तो आप 3.14 की मल्टीप्लाई कर दें 48 में, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, हाँ भाई जल्दी करें एक बार, तो 12.56, 1256, पॉइंट हटा दो, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को तो भूल जाएगा। 12 और 56, ठीक है, तो अभी आएगा 314 में 8 से करेंगे तो 3 8 24, 14 8 112, तो ये आएगा आपका 2 1 4 और 3, 2 1 1 5 और 2। मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार, कभी कभी ना फास्ट फास्ट करते हैं तो और गलत हो जाता है, ये आएगा 2 5 1 2 ऐसा करके, यहाँ पर आएगा एक 0, तो भाई ये बनेगा ओवरऑल, प्लस करेंगे तो 15072, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। तो मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना है ना, मतलब अपने हिसाब से, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ अलग तरीके से, और वो फास्ट में कभी कभी स्लो हो जाता है। ये आपका आएगा 36√3 की वैल्यू हमको रखनी है 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक बार आप सॉल्व करें, है भाई, मैं भी सॉल्व करता हूँ एक बार। तो 36 × 1, तो भाई ये आएगा 600 करके, 620 और 28, ये आएगा 6228, ऐसा कुछ है ना, और डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए फिर 4, और 150 में से 62 जाएंगे तो ये आएगा 8, है ना, और 8। तो भाई ये इसका आंसर होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। आगे बढ़े अब हम, तो इसके अंदर हमने बहुत टाइम दे दिया, काफी लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी। पहले हमने इसमें
कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाए, उनसे हमने हाइट और बेस निकाला, तब जाके सॉल्व किया है। आगे बढ़े, चलो भाई ये ट्राई करो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैज, पैक जो भी आप माने, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। आपको यूज करना है 3.14 if pi is given। तो देखो भाई ऐसा होता है, आपको समझाता हूं एक बार। अगर मान लो कोई ये पॉइंट है कोई, और यहां से आपने कोई रस्सी ले ली है, ठीक है भाई। तो अब जब आप मान लो आपने इसको पकड़े हुआ है, तो ये ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, यानी सर्कुलर मूव करती है, सर्कुलर ऐसे। ऐसे नहीं कि यूं जाएगी पहुंच जाएगी, नहीं। अगर इसकी लेंथ फिक्स है तो ये ऐसे घूम सकती है लास्ट लास्ट, क्योंकि इसका एक एंड तो फिक्स है ना, ऐसे घूम सकती है। यानी कि अगर ये एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, तो जो घोड़ा है वो, अगर इसकी रस्सी इतनी टाइट रहे, जस्ट वेट मैं रेड पेन लेता हूं, इतनी टाइट रहे, तो घोड़ा यहां से यहां तक सर्कुलर ही घूम सकता है, बस इतना। अगर मान लो कि उसको पूरा छुट्टी होती कि भाई आराम से कितना भी घूम, तो कितना घूमता, ये एक सर्कल में घूमता बस ऐसे। क्या बना दिया मैंने, अरे भाई इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मुझे पता है, लेकिन बन तो जाओ कम से कम, है ना। ये सर्कल में घूमता है ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि वो तो है ही नहीं कुछ भी ऐसा, ये वाला पार्ट नहीं है। तो अगर होता तो भाई वास्तव में इसके 4 पार्ट होते, है ना। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पर वो घूम रहा होता। एक्चुअल में 360 उसने है ही नहीं उसके अंदर, उसने 360 का 90 लिया है केवल। तो आपको यहाँ पर सर्कल एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, तब आंसर आएगा। चलो करते हैं एक बार, है ना। देखो भाई एक बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए कुछ पॉइंट्स। तो भाई इसकी जो पूरी लेंथ है स्क्वायर फील्ड की वो है 15 मीटर, और जो रोप की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है। यानी ये भी क्या होगी, ये भी होगी आपकी 5 मीटर, और ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये सर्कल होता तो ये ऐसा होता कुछ, है ना। ये आपके समझने के लिए, बस ऐसे ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, ऐसा होता है। लेकिन अब ये केवल कितना है भाई, ये केवल एक पार्ट है, यानी 90 डिग्री कवर किए हुए। तो चलो करते हैं सॉल्व। उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो वास्तव में ये एक सेक्टर बन जाएगा, क्या बनेगा, सेक्टर। इतने पार्ट को वो ग्रेज कर सकता है। तो भाई तो आप लिख लें एक बार, लेट, लेट क्या सिंपल आप उसने दिया नहीं तो आप सिंपल करो, ठीक है भाई। रेडियस of a circle, let radius of a circle r equals to 5 मीटर, ठीक है भाई। एंड थीटा की वैल्यू आपने क्या माननी है, 90 डिग्री। आप क्या बोलेंगे फिर, नंबर 1 एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड है भाई, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इनटू, अगर पूरा सर्कल होता तो आप क्या बोलते, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब उस वो केवल 90 डिग्री ही ग्रेज कर सकता है आउट ऑफ 360 डिग्री। पाई की वैल्यू उसने क्या बोला है, 3.14 यूज करना है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं।
और आर की वैल्यू कितनी है भाई 5 मीटर इंटू 5 मीटर, ये आएगा 1/4। ठीक है भाई, तो भाई यहां पर आएगा 3.14 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, जब भी आपको 2 पॉइंट दिख रहे हो और 25 दिख रहा हो, अपनी तरफ से 4 की मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा बता रहा हूं, देखिए। तो भाई नीचे तो आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, और ऊपर आएगा कुछ ऐसा 3.14 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। उसका डेसिमल गायब हो जाएगा 3.14/16। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। तो आएगा भाई 16 वन 60, यानी बचा 15, तो 15 154। तो ये आएगा 16 नंबर 144, तो 19 टाइम्स जाएगा, बचा कितना आपका 10। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो 16 छिक्का 96, बचा कितना 4, तो 2.25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। आप इसको और डिवाइड खुद से कर लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ थोड़ा, मतलब देखो मेरे को इतना पता होता है कि भाई अगर 1/2 होगा तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अगर इसका हाफ हुआ 1/4 तो इसका हाफ होगा 0.25। अगर इसका और हाफ हुआ तो भाई इसका और हाफ हो जाएगा 1.25। ऐसे मैं करता हूं, अगर यहाँ 1/16 हुआ तो क्या होगा, आप इसको और कर लो। तो मेरे माइंड में ये आया था, ये एक्चुअल में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 16 था। ठीक है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ सॉल्व। बाकी आप थोड़ा अपने भी टिप्स पे चीज़ों को रखिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। बाकी जब मैं पढ़ा दूंगा मैथ को, तब मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा स्पीड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी डिवाइड मल्टीप्लाई इनको बहुत फास्ट कर सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो आंसर आ गया भाई इसका। ठीक है, पहले वाले का। अब निकालना है हमको सेकंड वाले का। चलो इसे तो ये नोट कर लो पहले है। चलो, तो मैं इसको रफ कर दूं। तो मैंने कहा सेकंड वाले के लिए लेट, अगर मान लो कि इस बार ये बढ़ जाए, देखो यहाँ पे, यहाँ देखना, अगर ये इतना हो जाए तो फिर ये इतने में घूम सकता है ना। अगर बढ़ जाए रेडियस तो लेट, इस बार रेडियस बढ़ गई, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, आर इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम 10 मीटर। थीटा वही है सेम 90 डिग्रीज। तो भाई आप बोलेंगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड क्या होगा। तो आप बोलेंगे भाई थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज। पाई की वैल्यू जो बोला है वही लेनी है, हिम्मत मत करना कुछ लेने की। आर की वैल्यू क्या है भाई 10, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, यहाँ तो पहले ही बन गया 100, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये आएगा 1/4। 100 से क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल हट जाएगा, मीटर डेसिमल तो हट गया ना, कह भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप इसको डिवाइड देंगे तो ये आपका आएगा, तो 4 7 28 ना, बचा कितना आपका 3 34, तो 4 8 32, बचा कितना 2, तो ये आ जाएगा पॉइंट 5। ठीक भाई, इतना मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये तो हो गया एरिया उसका। अब उसने ये बोला है कितना इंक्रीज हुआ है, उसने ये आंसर नहीं पूछा था, तो आप बोलोगे देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे
लास्ट एरिया जो अब जो एरिया है उसमें से आप प्रीवियस एरिया को माइनस कर दो। अब कितना एरिया है भाई, 78.5 मीटर स्क्वायर। और पहले क्या था, पहले था आपका, नोट चेक करो उसमें आप लिखा हुआ होगा 19.625 मीटर स्क्वायर। आप इसे माइनस करो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये 78, ठीक, पॉइंट, ये 5 नहीं 500 है, ऐसा करके ऐसे करता हूं मैं माइनस। ठीक है मेरे भाई, ये आएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 14 में से 8 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर आएगा आपका 6 में से गया 5। इतना एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई, इतना इंक्रीज हुआ है अगर रेडियस 5 बढ़ जाती है तो। ठीक मेरे भाई, पता है इसके और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे पास इनके और भी बहुत फास्ट तरीके हैं, समझना। देखो मुझे देखो ये मालूम है कि चाहे एरिया पहले वाला हो चाहे एरिया दूसरा वाला हो, थीटा तो वही रहेगा, 360 वही रहेगा, और पाई भी कांस्टेंट नंबर है। बस क्या चेंज हुआ है, रेडियस। तो बस मैं क्या पकड़ता हूं कि भाई रेडियस देखा जाए, बस दैट्स इट। तो पहले का हमारे पास आंसर क्या था भाई, 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलता हूं कि भाई ये है स्टार्टिंग वाली रेडियस और ये है लास्ट वाली रेडियस। स्टार्टिंग की रेडियस है तो रेडियस में आता है स्क्वायर का इफेक्ट। तो 5 का स्क्वायर पहले था 25, अब है 100, 10 का स्क्वायर। तो भाई अगर पहले 1 कोई चीज होगी तो आज वो 4 हो गई, इनका रेशियो है। तो आप बताओ कितना बढ़ गई है ये चीज रेशियो में। तो आप एक बात जानते हो कि जब भी किसी भी एरिया में चेंज आएगा तो ना तो वो इस एंगल के कारण आएगा क्योंकि ये तो फिक्स है पहले से, एंगल 90 है, ना ही पाई से आएगा क्योंकि ये भी क्या है, फिक्स नंबर है। अगर रेडियस चेंज होगा तो ही नंबर आएगा। यानी एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, रेडियस के। और रेडियस के नहीं कह रहा हूं, रेडियस के स्क्वायर के। तो जो चेंज रेडियस के स्क्वायर में होगा वही चेंज क्या होगा, एरिया में होगा। तो मैंने बोला कि भाई अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि इसके रेडियस में क्या चेंज हुआ है स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, यानी इनके रेडियस का जो रेशियो है वो बैठ रहा है 1:4। कितना बढ़ रहा है, 3, 3 बढ़ रहा है। तो भाई इसको 3 का अर्थ क्या है, अगर 1 था तो 3 हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया ये, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप इसको 19.625 को 3 टाइम्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, एक कैरी, 27 और 1 28, बचा कितना 2, वह 3 और 2 5। तो आगे आंसर ये वाला। ऐसे करता हूं मैं अगर मेरे को कुछ सॉल्व करना होता है तो। बाकी जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत फास्ट तरीके दूंगा, है ना। आपकी मेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हो जाएंगे, वो बात की बात है भाई। चलो पहले आप इसको नोट करो तब आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो एक बार ट्राई, क्या कहता है क्वेश्चन। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required, the area of the each sector of the brooch. ठीक, देखो भाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। देखो वायर कहां कहां पर यूज हुआ है, समझना बहुत ध्यान से। तो भाई एक तो वायर यूज हुआ है इसके सरकमफेरेंस पे, यानी मुझे 2 पाई आर का आंसर चाहिए ही चाहिए। ठीक मेरे भाई, ठीक। फिर मुझे ये 5 डायमीटर दिए हुए हैं, एक डायमीटर पूरा, 2 डायमीटर, 3, 4 और 5, और एक डायमीटर की लेंथ क्या है भाई, हाँ जी
35, तो 35 अगर 5 बार यूज हुआ है तो इंटू 5, ये तो होगी सारे डायमीटर की लेंथ। ये मिल जाए मुझे और ये मिल जाए पूरा की सरकमफेरेंस क्या है, इनका सम हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर पूरा ये 360 होता है तो ये 10 पार्ट्स में बढ़ चुका है, तो एंगल को भी हम 10 पार्ट्स में बांट देंगे। तो 360 डिग्रीज को अगर 10 जगह बांटोगे, एक हिस्से में क्या आएगा 360, यानी एक सेक्टर का जो एंगल है वो है 36 डिग्री। ठीक है भाई, आउट ऑफ 360 हमें ये देखो, हमें ये करने की भी नीड नहीं है, मुझे पता है केवल यहाँ पर 10 टुकड़े हैं तो 10 में से एक हिस्सा आएगा बस, और वही इसका आंसर भी आएगा 1/10, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू वही माननी है भाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 35 है तो रेडियस क्या होगा 35/2, ये होगा रेडियस, पर ये 2 बार आएगा, तो कर लेते सॉल्व इसको। ये 5 टाइम्स गया, देखो भाई ये गया 11 टाइम्स, ठीक है भाई, 5 टू जा 10, ठीक है, तो ये आएगा आपका 385/4। ठीक है, आंसर आ गया बस, तो ये भी आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार, है ना। चलो, तो भाई पहले मैं क्या बोलूंगा, पहले का आंसर निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन है ना, इसमें कुछ लिखने की वाली बात है नहीं, या लिख लो आपकी मर्जी, आपका मन नहीं मानेगा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप लिख लो पहले। डायमीटर दिया है मेरे को, डायमीटर यानी कि 2r, 2r की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 35 mm, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 35/2 mm। इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ऐसे। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इतना लिखने के बाद में यहाँ लिख लेना गिवन। आप बोलोगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, क्या होगा, आप बोलोगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, जो 5 डायमीटर हैं उनकी लेंथ को, इसमें हुआ है ना वायर यूज, प्लस सरकमफेरेंस, तो आप बोलेंगे देन सर अगर 5 डायमीटर हैं तो 5 इंटू डायमीटर कर सकते हैं, प्लस सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, 5 इंटू 35 mm दिया है क्या डायमीटर, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 अगर नहीं दिए तो, और आर की वैल्यू कितनी दी होती है भाई 35/2 mm, रेडियस लेना है बस। तो भाई 7 5 जा 35, 2 से कैंसिल हुआ ये 2, तो 35 पंजे क्या होता है 55 25 175, और 22 पंजे क्या होता है 110, तो भाई इसका आंसर आना चाहिए 285, है ना, 285 mm। इतना वायर यूज हुआ है, आप इसे नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्या गिर गया आंख में यार, और भाई आप भी जब पढ़ा करो तो थोड़ा पानी लेके बैठा करो, ऐसा नहीं कि अब एक बाल्टी पानी लेके बैठ गए, मतलब थोड़ा पीने के लिए बीच बीच में। ठीक है भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़े हम, कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को। और प्लीज यार देखो, जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में आया या नहीं आया, आप प्लीज कमेंट में एक बार मुझे बता दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, एटलीस्ट मुझे सुकून मिलता है कि हाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, या मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ। देखो मैं आपको बहुत अप्रोच सिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो अभी नहीं, जब सिलेबस पूरा करेंगे हम, जब हम PYQ सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको उसमें जो भी रह गया है, बाकी जो कुछ रह गया है, दी बेस्ट मेथड्स या फास्टेस्ट सॉल्यूशंस, जो भी करना होगा सब पढ़ा दूंगा उसमें। पहले आप एक बार मैथ को फिनिश करो, सीखो, उसके बाद में बात करेंगे हम उस पर ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे भाई से दूर हो,
सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा के, जितनी आपकी एज है ना, आपकी एज कम से कम आज मानता हूँ 14 to 15 ईयर्स होगी या 16 होगी, इससे ज्यादा बार एटलीस्ट 25 टाइम्स तो मैं मैथ पढ़ा चुका हूं 10th क्लास को। अब वो चाहे किसी भी बैच में ऑफलाइन या कैसे भी पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन वगैरह, ठीक है, इतने से ज्यादा बार पढ़ा चुका हूं मैं, ये तो कम से कम है, ठीक है, इतनी बार। और जितनी बार पढ़ाया है उससे डबल टाइम्स, एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स मैं मैथ पढ़ चुका हूं 10th का, हर बार पढ़ता हूं मैं मैथ, लेकिन हर बार कोई नई चीज सामने आती है और नया कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आता है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। जब मैं आपको रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा उसमें कि दिमाग की नस खुल जाएंगी आपकी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उतनी ही लिमिट रखता हूं कि जितना आपके अंदर डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। जब आप मैथ को एक बार पढ़ लेंगे, जब आपके अंदर ये होगा कि हाँ भाई ये पढ़ लिया, आप कुछ नया बताओ मेरे को तरीका, तो वो हम पीवाई की जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें हम बॉम्ब ब्लास्ट सिखाएंगे। बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब कि, बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब है अच्छे से उसके धागे खोल देना, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाएगा, ये हमारा वचन है आपको। आगे बढ़े, चलो अभी ज्यादा बात कर ली, टाइम वेस्ट नहीं करना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो भैया बताओ इसमें कितने सेक्टर हैं? 10 सेक्टर हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल कवर्ड बाय 10 सेक्टर्स, तो आप बोलेंगे 360 कवर किया हुआ है, तो आप बोलेंगे एंगल कवर्ड बाय ईच सेक्टर, ईच मतलब हर एक, एक, तो 360 डिग्रीज को आप 10 पार्ट्स में बांट दीजिए इक्वल इक्वल, तो भाई थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, नॉट 60 यार, मैं क्या कह रहा हूं, 36 डिग्रीज। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेरे को थोड़ा, मैं बोलता कुछ और हूं, जैसे मैंने कुछ बोल रहा हूँ, लिख तो रहा हूँ 36, बोल दूंगा 60 डिग्रीज, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी एजुकेशन का जो मीडियम रहा है वो हिंदी रहा है, मैंने हर चीज हिंदी में सीखी है, बाद में मैंने अपना आप को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, देन मैं इंग्लिश में टीच कर रहा हूँ, हालांकि बहुत टाइम से कर रहा हूँ टीच में, लेकिन वही है ना कि अपनी मदर टंग तो हिंदी ही है, तो वो कभी कभी आई जाती है माइंड पे, ठीक है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि इंग्लिश में हाथ तंग है, सब बढ़िया है, लेकिन वो अपना बस स्टाइल है हिंदी में बात करने का। ठीक है भाई, इतना हो गया, अब आप निकालेंगे क्या, एरिया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, आप बोलेंगे वो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई, 36 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है 35/2, 35/2 mm, और ऐसा 2 बार आएगा mm, ये आएगा 1/10, ठीक है भाई, ये आएगा 11 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम्स, ठीक भाई, ये आएगा आपका 5 से 2 टाइम्स, ऊपर आपका आएगा 11 इंटू 35 बाय, नीचे आएगा 2 इंटू 2 4 mm², तो 385/4 mm², ठीक है भाई, ये भी इसका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार देखता हूं कि वीडियो की लेंथ क्या है, तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है, अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं, लेट मी चेक, है ना, तब आगे बढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, तो ये अगली वीडियो में कराएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। बाकी आज के लिए इतना बहुत है इस वीडियो में, आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना।
प्रैक्टिस कीजिए। ये सी नहीं, सीई नहीं है, एस ई है। आगे बढ़े? नहीं बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, खुश रहिए।